ओम शांति। कहते हैं चिंता चिता समान है। जो लोग चिंता से लड़ना नहीं जानते वो लोग जवानी में ही मर जाते हैं। दोस्तों, चिंता हर इंसान को होती है। किसी को जॉब की, किसी को बच्चों की, किसी को फैमिली की, किसी को अपनी हेल्थ की। चिंता हर इंसान को होती है, लेकिन चिंता उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती जिन्हें उससे लड़ना आता है। और वहीं चिंता उन लोगों की जान भी ले सकती है जो चिंता से लड़ना नहीं जानते। किसी महान पुरुष ने कहा है कि डॉक्टर्स सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि वो मन का इलाज करे बिना शरीर का इलाज करते हैं, जबकि हमारा मन और हमारा शरीर आपस में कनेक्टेड होते हैं। उनका अलग अलग इलाज हो ही नहीं सकता। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियों के सिम्टम्स नज़र आते हैं वो इस बात का प्रतीक हैं कि हमारे माइंड में उनसे रिलेटेड थॉट्स चल रहे हैं। हमारी सारी प्रॉब्लम्स, हमारी सारी बीमारियां सबसे पहले हमारे माइंड में पैदा होती हैं। कोई भी बीमारी हमारे शरीर में तब तक सिम्टम्स नहीं दिखाती जब तक उसके अनुसार हमारी मानसिक स्थिति ना हो। अगर आपको आर्थराइटिस है, आपको बीपी है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आपको शुगर है, तो ये सब साइंस हैं कि आप चिंता करते हैं। कबीर दास जी ने बहुत सुंदर लाइंस कही हैं कि जिन लोगों ने अपने सर से भार को उतार दिया वो ही नदी पार कर सकते हैं, नहीं तो वो उसी नदी में डूब जाते हैं। मीन्स अगर हम चिंताओं के भार को अपने सर से नहीं उतारेंगे तो हम इन चिंताओं की नदी में डूब जाएंगे। एक बार एक तांत्रिक अपने डेथ बेड पे था, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तो उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि आपका ये जो काला जादू है ये कैसे काम करता है, इस काले जादू के पीछे राज क्या है, आप हमें बताइए। उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी समय आने वाला है तो मैं ये राज आपको बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो भी ग्राहक आते हैं, हम जिन पर वो काला जादू करवाना चाहते हैं, हम उनका नाम, पता, एड्रेस पूछते हैं और अगर वो नोन होते हैं तो हम उनकी मेंटल स्टेट, उनकी मानसिक स्थिति को पहले चेक करते हैं। और अगर वो लोग मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो हम उनसे पैसे लेते हैं और उनका काम हो जाने की उनको गारंटी देते हैं। फिर उन्होंने बताया कि हम ऐसे लोगों के घर पर काले जादू का कुछ सामान रख देते हैं, जैसे नींबू, मिर्च, काला धागा एक्सेट्रा जो चीज़ें होती हैं वो उनके घर पर ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान देने पर वो चीज़ें नज़र आ जाएं, स्पेशली लेडीज़ को, क्योंकि लेडीज़ ज़्यादा जल्दी चिंता में आती हैं। जैसे ही वो लोग चिंता में आ जाते हैं तो उनको बीमारियां, बिजनेस लॉस, एक्सीडेंट्स, ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग मानसिक रूप से कमज़ोर थे। तो ये सारा काम काला जादू नहीं, उनकी चिंताएं करती हैं। तो देखिए, जब हम चिंता में होते हैं तो हम अपने आप हम नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम चिंता में होते हैं तो हमें चाहिए कि जो शांत मन के साइंस हैं हम उन्हें अपनाने की कोशिश करें, अपने थॉट्स प्रोसेस पर काम करें। कितनी अजीब बात है कि हम जानते हैं कि हम चिंता में हैं, हमारी जो लाइफ है वो एमलेस है, फिर भी हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करना चाहते। और यही एक चीज़ हमारी एनर्जी को डिप्लीट कर रही है। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप जिस भी काम के लिए चिंतित हैं, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उस काम को कर सकते हैं तो आप उस काम को ज़रूर कीजिए। लेकिन वहीं अगर आपको लगता है कि ये काम आपकी कैपेसिटी से बाहर है, आप इस काम को नहीं कर सकते, तो आप उसके लिए चिंता मत कीजिए, आप उसे परमात्मा पे छोड़ दीजिए। कि अगर हम किसी भी चीज़ की चिंता करते हैं तो माना हम उस चीज़ को नेगेटिव वाइब्रेशंस पहुंचा रहे हैं। जब हम चिंता में होते हैं तो हम उस चीज़ के लिए कभी हमारे मन में अच्छे थॉट्स नहीं आते ना,
टेंशन वाले नेगेटिव थॉट्स आते हैं तभी हमें टेंशन होती है, तभी हमें चिंता होती है। आप उस बात को परमात्मा पे छोड़ दें और चिंता मत करें। हो सके तो अच्छे अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें। दुखी और डिप्रेस लोगों की एक बात कॉमन होती है कि उन्हें उनके बस की बातों में और उनके बस की बाहर की बातों में फ़र्क करना नहीं आता। इसीलिए जो चीज़ें आपके बस में नहीं हैं उन्हें परमात्मा पर छोड़िए और खुश रहिए। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को शेयर कीजिए। ओम शांति।